हम लोग इसको रोज कहते हैं, परसों तरसों भी कहे हैं। तो बोल कहता है कि मिट्टी चोरी हो गया। तो कहाँ पर मिट्टी चोरी हो गया, बहुत निकालेगा तो एक सत्या को एक खाली क्या लगाते हैं वो पता है आपको? आपको भी यहाँ के लोग मिट्टी चोरी कर लेते हैं उनका। अब बताइए कितनी आश्चर्य की बात है। एक पंचायत की मुखिया की भाषा देख लीजिए, किसी पैसे का मोहताज नहीं। छोटी भी काम अगर वो करेंगे तो वो फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर दिखाएंगे और अपने आप को विकास पुरुष से संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे है नहीं। आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी केवटी विधानसभा क्षेत्र के कलीगांव पंचायत का चमनपुर वार्ड नंबर 11 है और यहाँ ये सड़क की हालत देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर है। और आजादी के लगभग 78 साल बाद भी इस गांव के लोगों का मतलब विकास नहीं हो पा। लोगों का सीधा आरोप ये भी है कि यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है महेश झा, उनके द्वारा एक तरह से जब भी ये लोग सड़क बनाने या नाला बनाने का प्रस्ताव लेके जाते हैं तो इन लोगों को एक बात कह के ताना दिया जाता है कि आपके गांव में जब भी हम काम करने जाते हैं तो मिट्टी चोरी हो जाती है। कहीं ना कहीं मिट्टी चोर कह के संबोधित किया जाता है। उसके बावजूद देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क की हालत है और इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सरकार और यहाँ की सिस्टम, जो कहती है नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है और हमने हर एक गली और हर एक मोहल्ले में सड़क बनाने का काम किया और स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। महोदय, ये स्मार्ट सिटी देख सकते हैं किस प्रकार से स्मार्ट सिटी है आपका। बाकी आप क्या सोचते हैं ये सड़क के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। थाना प्रखंड का ये कलीगांव पंचायत पड़ता है। कलीगांव पंचायत का वार्ड 11 है। समस्या ये है कि कलीगांव पंचायत का 2 वार्ड है जो अल्पसंख्यक समाज का वार्ड पड़ता है। और आप देखे होंगे कि पूर्व के जो लोग जो कुछ किए वो तो एक अलग मसला था, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ मुखिया है पंचायत के वो महेश झा है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छोटी भी काम अगर वो करेंगे तो वो फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर दिखाएंगे और अपने आप को विकास पुरुष से संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे है नहीं। दरअसल बात यह है कि जातिवाद उसके अंदर इतना कूट के भरा है जो आप हमारे पीछे देखेंगे। अगर कलीगांव पंचायत में कोई ऐसा वार्ड था जिसमें काम की जरूरत थी तो वो फर्स्ट नंबर पे वार्ड 11 था। यहाँ एक भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जिसकी व्यवस्था अच्छी हो। सब सड़क जर्जर है। यहाँ की सड़क पर आपको ईंट तक नहीं मिलेगा, पत्थर और गिट्टी या ढलाई तो दूर की बात, एक ईंट तक नहीं मिलेगा। लेकिन महेश झा को क्या काम है कि वो मिथिला पेंटिंग करेंगे कहाँ? कुआं पर, जिसका दौर खत्म हो गया। 1,50,000 रुपया का खर्च करेंगे, 5 लाख का बिल बना के निकासी करेंगे। पैसा कहाँ का निकलेगा? पंचायत का। सरकार जो बजट देती है सालियाना, वो तो पंचायत को एक ठोक देती है, ना कि कहीं अलग अलग कर देती है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि कलीगांव का जो चुनिंदा वार्ड है जहां उनके समाज के लोग खासकर रहते हैं या उनके फैक्टर के लोग रहते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमति रखते हैं, वहां तक वो काम करता है। बगल में कल बिरौल है चले जाइए, गौगौल है चले जाइए, कल्याणपुर है चले जाइए, अगर एक भी वहां के लोग संतुष्ट हो गए उनके कार्यकाल से तो आप हमको बता दीजिए। नल जल बंद पड़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तमाम सड़कें जर्जर पड़ी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आपके गांव में जो अभी समस्या है रोड का, उसके बाद मालूम पड़ा कि पानी का भी समस्या, कभी भी टैंकर आया है? अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी कहता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 95% यहाँ का सूख चुका है। कल क्या एक बार वो आदमी देखने आया है, पूछने आया कि कैसे रह रहा है आदमी, पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है? क्या टैंकर का व्यवस्था वो नहीं कर सकता? एक पानी मुहैया नहीं करवा सकता? जब नल जल बंद पड़ा था क्या जरूरत थी उसको 2 टैंकी ला कर? जब आज तक नल से कभी जल नहीं निकला यहाँ, सुचारू रूप से कभी चालू नहीं हुआ यहाँ, तो वो क्यों आगे टंकी रख के गए? क्या लगता है कि ये जो पंचायत के इसी वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? सीधी सी बात है, वो काम कर रहे हैं कलीगांव के कुछ वार्ड में जहां उनके समाज के लोग रहते हैं, उनके विचार के लोग रहते हैं। आरोप लगा रहे हैं। पूरा सबूत के साथ आपको देंगे। आप जिस तरीके का सबूत लेंगे उस तरीके का सबूत देंगे। जातिवाद कूट कूट के भरा है। अगर 4 साल बीतने जा रहा है, पहले काम किसी भी व्यक्ति से पूछ ले, कलीगांव पंचायत में अगर विकास की कहीं ईंट गड़नी चाहिए पहला काम तो वो चमनपुर था, लेकिन वो बता दे कि एक ईंट गड़ाओ। आरोप क्या लगाते हैं वो पता है आपको? आपको भी ऐसे कि यहाँ के लोग मिट्टी चोरी कर लेते हैं उनका। अब बताइए कितनी आश्चर्य की बात है। एक पंचायत की मुखिया की भाषा देख लीजिए। अगर कुछ गरीब समाज के लोग हैं, पिछड़ा इलाका है, 2 टकिया 10 टकिया अगर मिट्टी उठा लिया तो वो ये बात इस बात का आरोप लगाते हैं कि यहाँ के लोग काम करने जाते तो मिट्टी चुराते। हम उसको खुला चैलेंज करते हैं
100 टेलर मिट्टी देंगे, वो पहले काम करे। अगर उसका 1 टेलर चोरी कराया कोई, 100 टेलर मिट्टी देंगे उसको फ्री में, आगे वो काम करे। ये समझ मुखिया के पास प्रस्ताव लेके जाते हैं कि चलिए सर हम लोग का भी सड़क बनाइए, ऐसा गए हैं उनसे बात की है? कहे हम लोग से रोज कहते हैं, परसों तरसों भी कहे हैं। तो बोल कहता है कि मिट्टी चोरी हो गया, तो कहाँ पर मिट्टी चोरी होगा? ये बहुत उठा लेगा, तो एक पतिया कोई एक थाली उठा लेगा, बच्चे सब उठा लेता होगा, या कोई कहाँ से मिट्टी को आश्वासन कुछ नहीं देते बल्कि आरोप लगा देते हैं कि मिट्टी चोरी कर लिया है। हाँ, वही मिट्टी का बहाना लगाते हैं। इस जगह कलगांव पंचायत पड़ता है वार्ड ये नंबर 11। मोहम्मद सामान। क्या लगता है जो सड़क पे हैं आप, और इस सड़क को देख लीजिए, आजादी के 78 साल बाद भी यही हाल है, तो क्या लगता है ये सड़क के बारे में क्या कहिएगा? ये सड़क के बारे में जितना मुखिया सरपंच हुआ है सब इनको ध्वस्त कर दिया। यहाँ सड़क की अगर कोई का जो दवा दारू का जो व्यवस्था पड़ता है तो कान्हा पर लाद करके डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ रहा है। और आप लोग जब वोट देने जाते हैं, तो जब वोट लेने आते हैं तो आप लोग सिर्फ वोट दे देते हैं या कुछ आश्वासन भी वोट देते हैं? देते हैं कि वोट जीतने के बाद हमें गांव को चमका देंगे, पहला काम चमनपुर से होगा। तो कलगांव से आने में इतनी परेशानी होता है, हमको यहाँ से दरभंगा जाने में कितनी परेशानी होगा बाढ़ बवेसी में, आप सोच सकते हैं कि क्या बीता होगा।